हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज की हमारी न्यूज़ है उत्तर प्रदेश से। कुछ समय पहले हमने राजस्थान की एक न्यूज़ पढ़ी थी जिसमें था कि खरौल जिले से वहां पर खाप पंचायत ने, या कह सकते हैं जो ग्राम पंचायत थी, उसने एक फैसला सुनाया था कि महिलाएं स्मार्टफोन इस्तेमाल नहीं करेंगी, सिर्फ और सिर्फ कीपैड का इस्तेमाल करेंगे। अब उसको जो है पीछे छोड़ते हुए हमारे उत्तर प्रदेश ने यहाँ पर आगे जो है झंडा फहराते हुए बोला कि कोई बात नहीं, इतना नहीं, हम इससे ज़्यादा बड़ा आदेश देते हैं। तो इन्होंने जो है पहनावे पे, स्मार्टफोन ना चलाने पे, इवन शादी विवाह में कितने गेस्ट होने चाहिए, शादी आपके घर पे होगी कि गेस्ट हाउस में होगी, कार्ड आपको कैसे भेजा जाना है, ये सारे नियम कानून यहाँ पर बताए गए हैं। तो वन बाय वन कवर करने वाले तो यूपी की खाप पंचायत द्वारा स्मार्टफोन पहनावे और शादियों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। तो दिशा निर्देश बताऊंगी मैं आपको अभी कि क्या क्या है, क्या क्या करना है, और क्या नहीं किया तो आपको क्या करना पड़ेगा। देखो, खाप पंचायतें वैसे जो है संवैधानिक रूप से मान्य नहीं है। इनके द्वारा दिए गए फैसले कई बार अच्छे भी होते हैं, कई बार जो है सरकार या जो हमारा कोर्ट है वो मना कर देता है, क्योंकि संवैधानिक दायरे के अंतर्गत नहीं आते हैं। कुछ लोग काफी नाराज रहते हैं खाप पंचायतों, तो नाराज नहीं होना है। इन्होंने हमेशा गलत फैसले नहीं दिए, कुछ चीजें हैं जहां पर इनके फैसले गलत होते हैं। बाकी अगर बात करते हैं समाज में स्थायित्व या समरसता स्थापित करने में, इन्होंने काफी हद तक बड़ी जो है भागीदारी निभाई है। अभी तक क्लास को आगे बढ़ाएंगे, पहले बात कर लेते हैं न्यू ईयर का स्पेशल और शानदार मौका आपके लिए है। 3 जनवरी तक ये ऑफर चलने वाला है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में ही डिस्काउंट चल रहा है। ऑफलाइन में पहली बार हम आपको दे रहे हैं 20% का डिस्काउंट। तो दिल्ली और प्रयागराज में चलने वाली ऑफलाइन जो भी बैचेस हैं, यहाँ पे 20% का डिस्काउंट है। और ऑनलाइन और लाइव मोड में अगर आप कोई बैच ज्वाइन करते हो तो अप टू 75% तक का डिस्काउंट तो है ही, साथ में एडिशनल 10% का और आपको यहाँ पर ऑफ मिल जाएगा। नंबर है 9555-124-124, या फिर आप विजिट कर सकते हो sanskritiyas.com की वेबसाइट पर। अब देखो, बात करते हैं इनके बारे में। हाल ही में उत्तर प्रदेश के बागपत जिले, अब जो लोग बागपत जिले से हैं प्लीज यहाँ पर कमेंट करिएगा। हमारी एक टैगलाइन है, पढ़ेगा उत्तर प्रदेश तभी तो बढ़ेगा उत्तर प्रदेश। लेकिन देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, इन्होंने पढ़ने से मना कर दिया है। कुछ फैसले हैं स्मार्टफोन, देखो बोला है कि पहली बात तो किशोरों को स्मार्टफोन चलाना ही नहीं चाहिए, इससे वो बिगड़ जाते हैं और जो है गलत कंटेंट के संपर्क में आते हैं। लड़के लड़कियों के लिए हाफ पैंट पहनना भी इन्होंने मना कर दिया है। तो अगर बागपत से कोई है तो ध्यान रखना है आपको। ये जो नियम कानून है पता नहीं कब से लगेंगे, लेकिन जो राजस्थान वाला था वो 1 जनवरी 2026 से लगने वाला था। लेकिन बाद में लोगों ने इतनी आलोचना की विचारों की कि उन्होंने बोला कि भाई हम तो अच्छे के लिए ला रहे थे, और लेकिन जो है लोगों को समझ में नहीं आया, तो उन्होंने अपने फैसलों को वापस ले लिया। अब इनके बारे में बात करते हैं। शादी समारोह कहाँ पर होंगे, कितने लोगों को बुलाना है, कार्ड वगैरह जो है ये सारा इन्होंने यहाँ पर जो है बोला है। और बोल रहे हैं कि भाई पश्चिमी प्रभाव, वेस्टर्न कल्चर जो हमारे यहाँ पर आ रहा है उसको हम हटाना चाहते हैं। हमारे जो पारंपरिक मूल्य रहे हैं, जो भी चीजें हैं, नियम कानून, उनको हम बचाने के लिए इस प्रकार की चीजों को जो है बढ़ावा दे रहे हैं। आप खाप पंचायत के प्रमुख निर्णय वन बाय वन समझाती हूँ आपको। उनका पहला निर्णय है स्मार्टफोन पर प्रतिबंध। उन्होंने बोला है किशोर, इसमें कि 18 से 20 साल के लोग। मुझे समझ नहीं आया, अगर बच्चों को सुधारना चाहते हैं तो एटलीस्ट 14-15 साल से कम उम्र के बच्चों को सुधारना था। अगर उस उम्र तक जो है बच्चे फोन ना चलाएं, उनको लत ना लगे, तो 18-20 का होते हो तो उनको समझ आ जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन उन्होंने बोला कि भाई 18 से 20 वर्ष से इससे कम जो उम्र के बच्चे हैं उनको स्मार्टफोन की अनुमति ही नहीं देनी है। यदि आवश्यक हो तो क्या करे, घर पर रखा जाए फोन, बच्चों को व्यक्तिगत रूप से फोन ना दिया जाए। अब की जनरेशन क्या है, हमको ग्रेजुएशन के बाद, 12th के बाद स्मार्टफोन का कीपैड वाला मिला था। अब के बच्चों को 8वीं 9वीं 10वीं में ही स्मार्टफोन, और इससे पहले ही स्मार्टफोन दे दिए जाते हैं। लड़के और लड़कियां दोनों पर समान नियम लागू। देखो, इन्होंने जेंडर इक्वालिटी रखी है। राजस्थान वाला मुद्दा इसलिए था कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को टारगेट किया था कि महिलाएं स्मार्टफोन नहीं चलाएंगी, लड़कों के लिए कोई नियम कानून नहीं था, तो उनको जो है विरोध हो गया। अब इन्होंने बोला कि नहीं, हम दोनों पे लागू कर रहे हैं। पहनावे से जुड़े नियम कानून है कि भाई आपको हाफ पैंट नहीं पहना है, देसी जो हमारा पोशाक होती है वो आपको पहनना, पारंपरिक मर्यादा में रहना है आपको। विवाह समारोह, मुझे दोनों ऊपर वाले समझ में आ रहे थे, लेकिन नीचे वाले थोड़े से अनावश्यक लगे। इन्होंने बोला है कि विवाह हॉल में नहीं होना चाहिए, गेस्ट हाउस बुक करने की जरूरत नहीं है, घर या गांव में आप आयोजित करिए। इससे साथ में जो अतिथि की जो सूची है, जो आजकल होता है कि अरे विवाह होगा तो 5000 लोगों को बुलाएंगे, नहीं, इन्होंने बोला कि कम से कम लोगों को बुलाना है। फिजूल खर्ची पर रोक लगाने की बात कही है इन्होंने। हम उन्हीं जगहों की बात कर रहे हैं वेस्टर्न यूपी में, जहां पर रौला जमाने के लिए खूब पैसे खर्च किए जाते हैं। निमंत्रण तो प्रिंटेड कार्ड देने की
जरूरत नहीं है, आपको इससे पैसा खर्च होते हैं, व्हाट्सएप पे आप इन्विटेशन भेजिए, भले ही आप जो है डिजिटल धोखाधड़ी का शिकार हो जाए। आजकल व्हाट्सएप पे जो है शादी का कार्ड भेज करके फ्रॉड हो जाता है, लेकिन ये देखो प्रमोट कर रहे हैं कि आपको व्हाट्सएप पे शादी का कार्ड भेजना है। अब बात करते हैं इन्होंने तर्क क्या दिया है, इतने बड़े बड़े फैसले दिए तो कुछ तर्क भी दिया होगा। अब बात करते हैं बोलने कि भाई स्मार्टफोन का अनियंत्रित उपयोग करने से क्या करते हैं बच्चे, बुरी आदतों का शिकार हो जाते हैं। अब उसमें गेम खेलना है, मूवीज देखना है, या फोन का रील स्क्रॉल करते रहना, पता नहीं किसके लिए स्क्रॉल करें, लेकिन स्क्रॉल करते हैं। बड़े और भव्य विवाह से क्या होता है, कई बार होता है व्यक्ति जो है कर्जे में डूब जाता है, बिना बात का खर्च हो रहा है, रिश्तों में जो दिखावा है करने की जरूरत नहीं है, समाज द्वारा सामूहिक रूप से लिया गया निर्णय है। तो यहाँ इन्होंने बोला भी कि देखो अकेले हम कोई निर्णय नहीं ले रहे हैं, यहाँ पर हम लोग सब लोग जो है साथ में ये निर्णय ले रहे हैं। सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टिकोण से विश्लेषण देखें तो ये पूरी तरीके से भ्रामक लग रहा है। मतलब हमारे संविधान ने जो है बहुत सारे हमें फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, समानता का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार है, जीवन जीने का अधिकार, सारे इन्होंने बंद कर दिए हैं। अब सकारात्मक पहलू कुछ देखें तो पहला इनका जो फिजूल खर्ची वाला है वो ठीक लग रहा है। विवाह को जो है सरल थोड़ा सा और कम खर्चीला बनाने की जरूरत है। और साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इन्होंने बोला, बच्चों को जो मोबाइल की लत, देखो बैन करना अलग हो जाता है, आप नियंत्रित करने का पहले प्रयास करिए। जैसे धीरे धीरे आपने उनको मोबाइल देना शुरू किया था, फिर उनको आदत पड़ी, तो वैसे धीरे धीरे कम करके उनकी आदत छुटवाने की बात करनी चाहिए। तो ये इनका पॉइंट ठीक भी लग रहा है। सामुदायिक जीवन और पारिवारिक संवाद पर जोर दिया है। मतलब अगर मोबाइल कम चलाएंगे तो जाहिर सी बात है ना, घर वालों से बात करेंगे, दोस्तों से बात करेंगे, फिजिकल एक्टिविटीज करेंगे, तो हमारा मन बॉडी सब ठीक रहेगा। अब नेगेटिव पॉइंट्स यहाँ हैं, तो इनके फैसले में जो नेगेटिव पॉइंट्स है, पहली बात तो यहाँ पर है कि बच्चे ऐसा नहीं कि सिर्फ मोबाइल और लैपटॉप्स में जो भी चीजें हैं वो बुरी आदतों के लिए करते हैं। शिक्षा भी है, आप वीडियो देख रहे हो, पढ़ाई के लिए देख रहे हो, सूचना तक पहुंच के लिए देखते हैं, तकनीकी कौशल की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि पढ़ेगा यूपी तभी तो बढ़ेगा यूपी, और सब कुछ डिजिटल हो रखा है, पढ़ेगा नहीं तो बढ़ेगा कैसे। प्रभावित हो सकता है तो लैंगिक समानता, हो सकता है कि इसके बाद घर में लड़कियों पर प्रतिबंध लग जाए। लड़कियों को बोलते हैं तुम्हें मोबाइल की क्या जरूरत है, जैसे बीवियों को भी कई बार हस्बैंड बोल देते तुम्हें मोबाइल की क्या जरूरत है। यही यहाँ पर है अनौपचारिक सामाजिक जो है संस्थाओं द्वारा नियम निर्धारित वैधता पर सवाल है कि ये जो संस्था है खाप पंचायत तो संवैधानिक भी नहीं है, कानूनी रूप से मान्य भी नहीं है। तो इतने बड़े बड़े फैसले जो सुप्रीम कोर्ट देने से भी डरे, सुप्रीम कोर्ट ऐसे फैसले दे तो लोग जो है उसके पीछे पड़ जाएंगे, बट इन्होंने ये फैसला दिया है। अब देखो आर्टिकल 19(1)(a) हमें जो है अभिव्यक्ति की आजादी, हम जो भी बोलना चाहते हैं उसकी आजादी। आर्टिकल 21 जीवन जीने का अधिकार, आर्टिकल 14 हमारा समानता का अधिकार, इन सभी का जो है यहाँ पर इन्होंने खूब जो है बढ़ चढ़ के खंडन किया है। खाप पंचायती संवैधानिक या वैधानिक निकाय बिल्कुल भी नहीं है, जो है इनके निर्णय कानूनी रूप से बाध्यकारी होते भी नहीं है। मानना है तो मानिए, नहीं मानना है तो मत मानिए। बस ये जो है कई बार जबरदस्ती मारपीट के और जो है मतलब एक तरीके से बंधक बना करके ये मनवाने का प्रयास करते हैं। अब बात करते हैं इससे जुड़े जो है पूर्व उदाहरण। तो पहले भी खाप पंचायतों ने विवाह हो गया, गोत्र, पहनावा, सामाजिक विवाह वाला तो सुना ही होगा ना, जो कौन सा होता है ऑनर किलिंग वगैरह, ये सबसे जो है खतरनाक प्रकार के फैसले हैं जो कई बार खाप पंचायतों द्वारा दिए गए हैं। बाकी काफी हद तक ये लोग अच्छा काम कर रहे थे। जब इनका जो नंबर आया ना, शादी, विवाह, गोत्र, पहनावा, इन्होंने बहुत खतरनाक प्रकार के जो है फैसले दिए हैं, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने कई बार अवैध ठहराया कि भाई ऐसे फैसले मत दीजिए, ये जो है मान्य नहीं है। अब बात करते हैं कि जो इन्होंने फैसले दिए इनके परिणाम क्या होंगे। अल्पकालिक में बहस होगा, समर्थन होगा, कुछ लोग साथ में रहेंगे, कुछ लोग अलग खड़े रहेंगे, मीडिया और सिविल सोसाइटीज पर जो है बहस करेंगे, कुछ गाँव में आंशिक पालन हो भी सकता है। दीर्घकालिक है कि भाई ये लगने की जो है संभावना है नहीं, स्पष्ट दिशा निर्देश है नहीं, हस्तक्षेप की संभावना है, ये नहीं लग पाएंगे। फिलहाल इन्होंने अपने स्तर पर जो है बोल दिया है। परंपरा और आधुनिकता के बीच संतुलन की तलाश यहाँ पर है। खाप पंचायतों की भूमिका पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। बच्चों और किशोरों के लिए बात करते हैं तो सकारात्मक डिजिटल नीति की आवश्यकता है कि जैसे ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया, इंटरनेट एक्सेस बंद कर दिया 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए, तो वैसा ही हमारे यहाँ पर भी कुछ होना चाहिए ताकि हम बच्चों को जो है कंट्रोल कर पाए। अब खाप पंचायतों के बारे में देखते हैं। खाप पंचायतें अभी से नहीं, प्राचीन काल से हमारे यहाँ पर है। मध्य जो है काल या मध्यकालीन इतिहास जो आप पढ़ेंगे तो वहां से आपको खाप पंचायतें दिखाई देती हैं। तो उत्तर भारत की पारंपरिक सामाजिक संस्थाएं हैं ये, ठीक है। हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में आपको दिखाई देंगे। ये गैर सरकारी और अनौपचारिक प्रकार की संस्थाएं हैं। खाप का जो है मतलब होता है एक ही गोत्र या कई गांवों का संघ। कई बार होता है एक खाप पंचायत में 40 गांव 30 गांव आते हैं। औपचारिक जो है आमतौर पर एक खाप में कई जो है गांव सम्मिलित होते हैं। खाप पंचायत की संरचना होती है, खाप प्रमुख कोई चौधरी होता है,
कोई यहाँ पर वरिष्ठ सदस्य, वरिष्ठ पुरुष जो है यहाँ पर सदस्य होते हैं। सर्वसम्मति से बुजुर्गों की राय से काम लिया जाता है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा ड्रॉबैक खाप पंचायतों का है कि यहाँ पर आपको महिलाओं की भूमिका नहीं देखने को, ना के बराबर किसी खाप पंचायत में कोई महिला होगी। ठीक है, प्रमुख कार्य सामाजिक कार्य, सामुदायिक अनुशासन को जो है मेंटेन करने के लिए इनको बनाया गया है। अब बात करते हैं इतिहास, तो मध्यकाल से आपको देखने को मिल जाएगा कई खापों ने सामाजिक एकता और विरोध, जो 1857 का जो युद्ध हुआ था, या विद्रोह कह सकते हैं, युद्ध नहीं कहेंगे, 1857 का जो विद्रोह हुआ था, उस समय बहुत सारी खाप पंचायतों ने पार्टिसिपेट यहाँ पर किया था। मुख्य कारण बात करते हैं विवाद क्यों होता है इनको लेकर के। पहला है ऑनर किलिंग वाला मुद्दा, अंतर जाति व जो है अंतर गोत्र विवाह पर बहुत विरोध करते हैं ये। महिलाओं और युवाओं की स्वतंत्रता पर बिल्कुल नियंत्रण रखना चाहते हैं। संविधान के मौलिक अधिकारों का जो है ये बिल्कुल इनका टकराव इन्हीं सबसे ज्यादा होता है। 19, 21, 14 और भी बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जो कि लगातार चर्चा में आते हैं जब भी कोई खाप पंचायत का यहाँ पर जो है आर्टिकल आता है। अब प्रश्न हमारा है, यदि खाप पंचायत के निर्देशों को बलपूर्वक लागू कर भी दिया जाए तो यह मुख्यतः किस मौलिक अधिकार से टकरा सकता है? विकल्प हैं 12 हैं, आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और 21 और आर्टिकल 32। मुझे पता है 2 ऑप्शंस आपके मन के आ रहे हैं, लेकिन अगर ज़्यादा हम प्रोबेबिलिटी है जो है ज़्यादा जो है किसी चीज़ को तवज्जो दे तो आर्टिकल 19 और 21 यहाँ पर ज़्यादा दिखाई देंगे। ठीक है, तो आई होप आपको आर्टिकल समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, ताकि जितने भी इस प्रकार के आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहें। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे, थैंक यू।